और खूबसूरत नाम है आज सब आप सबकी खिदमत में सलाम। बड़ा ठंडा सलाम का जवाब। थक तो नहीं गए? सोया कौन कौन हुआ है यहाँ पे? कोई भी नहीं सोया। तो आए हम एक जोरदार नारा लगाएंगे, उसके बाद हम कलाम का आगाज करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेशक खुदा भला है और उसकी शफकत और वफादारी हमेशा हमारे साथ रहती है। आमीन, आमीन। तो अजीजों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईमान की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ फेथ। पहले हम देखेंगे कि ईमान का लफ्जी मतलब क्या है। ईमान का जो लफ्जी मतलब है वो किसी को मानना है, उसकी पैरवी करना। और अगर हम अज़रूहे बाइबल मुकद्दस ईमान का मुतालिया करें तो हमें इब्रानियों के नाम खत 11 बाब और इसकी एक आयत में ईमान की तारीफ मिलती है। मेरे साथ देखिएगा, इब्रानियों के नाम खत 11 बाब और उसकी एक आयत में यूं मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं अनदेखी चीजों का ईमान। अनदेखी चीजों के ईमान में क्या चीजें आ जाती हैं? हम खुदा को देख सकते हैं, खुदा रूह है और उसने वादा किया है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। हम खुदा को देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारा ईमान है कि वो जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि बस उसके हुजूर हमें आने वालों को ईमान रखना चाहिए कि वो हमारे दरमियान मौजूद है और बगैर ईमान के उसे पसंद आना भी नामुमकिन है। अजीजों, आज सुबह हम 3 किस्म के लोगों पर गौर करेंगे। एक वो जो खुदा के हुजूर में आते तो हैं, उसका कलाम भी सुनते हैं, उसकी मुंह की बातों को भी सुनते हैं, लेकिन उस पर ईमान नहीं लाते, उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। और दूसरे वो जो उसके कलाम को सुनते भी हैं और उस पर अमल भी लाते हैं, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पे। वक्ती तौर से मुराद कि जब तक खुदा का शफकत भरा हाथ हम पर बढ़ा रहता है हम उसके बड़े नारे मारते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी पर कोई आजमाइश आ जाती है, कोई मुश्किल परेशानी आ जाती है, तो हम उसका पल्ला छोड़ देते हैं। और तीसरे वो लोग जो हर हाल में अपने खुदा का पल्ला थामे रखते हैं, चाहे उनकी जिंदगियों में आंधी आए, तूफान आए, मुश्किलें आए, परेशानियां आए, तो भी वो अपने जिंदा खुदा के नाम को जलाल देते रहते हैं। आमीन। पहले तो हमें ये देखना जरूर है कि ईमान इंसान में पैदा कैसे होता है। मेरे साथ देखिएगा, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत में यूं मरकूम है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। आज अजीजों, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो ईमान लाना तो दूर, चर्च में घुसती ही नहीं है जल्दी, लेकिन हम सोशल मीडिया पे हर टाइम अप टू डेट रहते हैं। स्टेटस ये हमारा लगाता है, प्राउड टू बी अ क्रिश्चियन। कोई हमसे पूछता है हमारा मजहब क्या है, हम उसको फट जवाब देते हैं, जी क्रिश्चियन। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि आप अपने खुदा का नाम लेने से शर्माते नहीं हैं, क्योंकि उसने कहा है जो आदमियों के सामने मेरा नाम लेने से शर्माएगा, तो जब मैं अपने जलाल के साथ अपने लोगों को लेने आऊंगा तो मैं भी उसे पहचानने से शर्माऊंगा। लेकिन अगर हम देखें तो क्या ये चीजें उसकी बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमारे लिए काफी हैं?
जिस चीज ने हमारे अंदर ईमान की रूह को पैदा करना है, जिसकी बातों ने हमें ईमान में मजबूत करना है, उसे तो हम सुनते नहीं। हम सिर्फ अपने मस्ती में गुम रहते हैं। लेकिन अगर इस चीज से हम आगे बढ़ें कि ईमान की वो ताकत जिससे खुदा बड़े अजीब और जलाली काम करता था और करने की कुदरत रखता है, तो मेरे साथ देखिएगा यकूब का आम खत, उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं मरकूम है। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। जीजो, आज हम खुदा के कलाम को सुन तो लेते हैं, वक्ती तौर पर उस पर अमल भी कर लेते हैं और बड़े हालेलुया के नारे मारते हैं कि वो खुदा ने हमारी जिंदगी को तब्दील कर दिया। लेकिन क्या फायदा ऐसे ईमान का जब हमने उसकी बातों पर अमल ही नहीं करना। जिंदगी तो हमारी फिर वैसी ही रहती है जो हम बुरे काम करते रहते हैं, किसी की चुगली करना, लड़ाई झगड़े करना। लेकिन अगर हम उसकी मुंह की बातों पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। और जब तक हम उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे, उस पर ईमान नहीं लाएंगे, तब तक हम कामिल बशर और कामिल इंसान भी नहीं बन सकते। और आज हमें बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ईमान को सुनकर अमल भी करते हैं, ईमान भी ले आते हैं उसके कलाम को सुनकर, और वक्ती तौर पर हम अपनी जिंदगियों को तब्दील भी कर लेते हैं, उसके हुजूर बिना नागा दुआ भी करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर जरा सी आजमाइश आना शुरू हो जाती है तो हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम ईमान में कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारे पांव डगमगाना शुरू हो जाते हैं। आज अगर हम अपने मुल्की हालात को देखें, बहुत से ईमानदार जो दावा करते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं कभी खुदा का इनकार नहीं करूंगा, आज वो भी खुदा का इनकार करना शुरू कर देते हैं। किस वजह से? हालात की वजह से। तो जब हमारा ईमान है कि हमारा जिंदा खुदा हमें कभी मुश्किलों परेशानियों में ना छोड़ेगा, तो हमारा ईमान क्यों डगमगा जाता है, हम क्यों उसका पल्ला छोड़ देते हैं? मेरे साथ देखिएगा लूका की अंजीर उसका 8 बाब और उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है। लूका की अंजीर उसका 8 बाब और उसकी 13 आयत। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रख कर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। अजीजों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ वक्ती तौर पर ईमान लाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। चट्टान पे फेंका हुआ बीज उन लोगों को तरजीह दे रहा है, उन लोगों को तशबीह दे रहा है जो वक्ती तौर पर ईमान लाते हैं। लेकिन क्या फायदा ऐसे वक्ती तौर पर ईमान लाने का जब हमने आजमाइश के वक्त अपने खुदा को ही छोड़ देना है, उसका पल्ला ही छोड़ देना है। हम खुशी के टाइम उसको बड़ा धन्यवाद कहते हैं कि ओ खुदाया तेरा शुक्र है, लेकिन आजमाइश के वक्त भी उसके साथ वफादार रहना चाहिए। खुदा का बंदा अयूब इस बात को बयान करता है कि क्या हम उसके हुजूर से सुख पाएं और दुख ना पाएं। अगर हम अब्राहम और सारा की तरफ देखें तो जब खुदा ने अब्राहम से वादा किया
کہ میں تیری نسل کو زمین پر تاروں کی طرح بڑھاؤں گا. تو اس وقت کیا ابراہم اور سارا جوان تھے؟ وہ بوڑھے اور عمر رسیدہ تھے. لیکن پھر بھی ابراہم نے اپنے خدا کی آواز پر آمین کہا اور ایمان سے اس کی باتوں پر توکل کیا. اور اگر ہم اس کے ایمان کا اندازہ لگانا چاہیں تو میرے ساتھ دیکھیے گا رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 19 سے 20 آیت. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو. عزیزو، اگر ہم اس پر غور کریں تو ابراہم جانتا تھا کہ میں عمر رسیدہ ہوں اور میری بیوی جس کے رحم سے ابھی تک خدا نے اولاد جیسی نعمت پیدا نہیں کی، وہ بڑھاپے میں کیسے ایک اولاد کو پیدا کر سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ وہ خدا جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وہ میری بیوی سارا کے بند رحم سے اولاد جیسی نعمت کو پیدا کرنے کی بھی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. آمین. لیکن آج کا جو ایماندار ہے، آج کا جو بشر ہے، ہم جب اس کے حضور سے دعا کرتے ہیں کسی چیز کے مانگنے کے لیے تو بعض اوقات ہماری دعاؤں میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن جواب ضرور آتا ہے. لیکن جب تاخیر ہونے کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے خدا پر ایمان لانے کا جو ہماری دعاؤں کو سن کر اس کا جواب ہی نہیں دیتا. لیکن ابراہم اور سارا کی جولی میں خدا نے اسحاق کو کتنے سال کے بعد ڈالا؟ جب خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا اس کے 25 سال کے بعد اسحاق پیدا ہوا، تو کیا ابراہم اور سارا نے خدا سے دعا کرنا چھوڑ دی؟ انہوں نے ایمان خدا پر جو تھا ان کا وہ ڈگمگانا شروع کر دیا. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ آدم زاد نہیں جو جھوٹ بولے. لیکن آج کا جو ایماندار ہے وہ ایمان میں مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان اس کا مضبوط کیوں نہیں ہے؟ ہم وقتی طور پر ایمان لاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں سب کچھ. ایمان میں مضبوط ہم اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی حضوری میں گزاریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کی منہ کی باتوں کو سیکھیں. چرچ جاتے ہیں تو ہم صرف وقتی طور پر ادھر ادھر کی باتیں دیکھ کے آپس میں باتیں کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو کلام کا ذخیرہ ہمارے دل میں بویا جاتا ہے وہ ہم وہاں کا وہاں ہی چھوڑ آتے ہیں. ایمان ہماری زندگی میں جڑ ہی نہیں پکڑتا. یہ کس وقت ممکن ہوگا کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں؟ کس وقت ہم ایمان میں مضبوط ہو سکتے ہیں؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ اس کے حضور میں وقت گزاریں، اپنے آپ کو اس کے حضوری میں خالی کر دیں، تب ہم ایمان میں مضبوطی پا سکتے ہیں اور خدا ہماری زندگیوں میں عجیب اور جلالی کام کرے گا. آمین. اگر عزیزو آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو بہت سے ایسے سورما دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی زندگیوں میں خدا نے بہت سے عجیب اور جلالی کام کیے. ان کو
मौत के मुंह में धकेल दिया गया, शेरों की मांद में डाल दिया गया, तो भी उन्होंने अपने खुदा के नाम को जलाल देने से इनकार ना किया। वो आखिरी सांस तक अपने खुदा के साथ वफादार रहे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे, और खुदा ने उनके ईमान के वसीला से उनकी जिंदगी में अजीब और जलाली काम किए। आज हम खुदा से दुआएं तो करते हैं कि हमारी जिंदगी में वो अजीब और जलाली काम करे, हमारी दुआओं को सुने और उनको सुनकर जवाब दे, लेकिन खुदा दुआओं का जवाब कब देता है या जिंदगी में बड़े अजीब और जलाली काम कब करता है? जब हम पूरे दिल से उसके हुजूर में आते हैं और ईमान में मजबूत होकर उससे कुछ मांगते हैं, तब वो अपने वादों को हमारी जिंदगियों में पूरा करता है। आमीन। तो अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करे, तो अपने आप को उसके हुजूर में खाली कर दीजिए, ईमान में मजबूत हो जाइए। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनसे बेदिल मत होइए, नाउम्मीद मत होइए। खुदा का बंदा याकूब फरमाता है, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। जीजो, अगर हम अयूब नबी की तरफ देखें तो उससे ज्यादा ईमानदार शख्स इस दुनिया पे कोई नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको आजमाने के लिए भी शैतान को इजाजत दे दी कि जा आजमा ले। लेकिन अयूब नबी इतना सब कुछ जिसके पास था, खुदा ने एकदम उससे सब कुछ छीन लिया, तो भी वो खुदा के साथ वफादार रहा, और खुदा ने उसको वफादारी का क्या तोहफा दिया? जो कुछ उसके पास था खुदा ने उसको डबल ट्रिपल कर कर उसको लौटाया। गर्ज अगर हम ईमान में मजबूत रहेंगे तो जो हमारे पास है खुदा उसको डबल और ट्रिपल करने की भी कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।